हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक पिकिंग विद नीरज केडिया। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और कोरोना से परे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल रहने वाला है क्योंकि आज जिस सेक्टर के बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो मेरा सबसे पसंदीदा सेक्टर है और अब तो सभी का ये सबसे पसंदीदा सेक्टर है। तो आप समझ गए होंगे मैं किस सेक्टर की बात कर रहा हूँ। यस, दिस इज़ इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ये वही फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ जो कि आज से 7-8 महीना पहले दिस वाज द मोस्ट नेग्लेक्टेड सेक्टर और आज ये सबका पसंदीदा सेक्टर बन चुका है और इस सेक्टर में काफ़ी रैली हो चुकी है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतनी रैली हो गई है एंड मेनी स्टॉक्स आर होवरिंग अराउंड 52 वीक्स हाई। सो यू कुड आस्क मी, इज दिस राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन दिस फार्मा स्टॉक? तो ये इसमें हमें ये देखना है कि सेक्टर का आउटलुक क्या है। बट अगर मेरा व्यू बताऊं तो ये मेरा सबसे पसंदीदा सेक्टर है ही एंड माय व्यू इज़ दैट द रेस हैज़ जस्ट बिगन। और क्योंकि अभी मैं आपको सेक्टर आउटलुक के बारे में बताऊंगा और जो आज का जो स्टॉक रहने वाला है वो डार्क हॉर्स ऑफ दिस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड but I'm not going to reveal the name just now. At the end of the video I will reveal the name और जैसे जैसे मैं एनालिसिस करूँगा और वैसे आप गेस कर सकते हो कि कौन सा स्टॉक हो सकता है। बट द स्टॉक हैज़ immense potential to deliver substantial return in coming years। तो दोस्तों, सेक्टर आउटलुक के बारे में देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया, इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर ये मेरा सबसे पसंदीदा सेक्टर है। रीजन क्या है? रीजन बहुत स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस है यहाँ पे एंड नॉट ओनली मतलब इंडियन गवर्नेंस और क्योंकि सब मोस्टली जो कंपनीज है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है तो यहाँ पे यूएस एफडीए का भी जो कंप्लायंस है वो भी मीट करना पड़ता है। तो इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की अगर बात करूं तो नाउ इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज एस्टिमेटेड एट $40 बिलियन। 40 बिलियन यूएस डॉलर की है, आउट ऑफ विच $32 बिलियन यूएस डॉलर कमिंग फ्रॉम फॉर्मुलेशंस बिजनेस एंड रेस्ट $8 बिलियन कम्स फ्रॉम एपीआई। 8:2 या 4:1 का रेशियो आप समझ सकते हैं। एंड इस आउट ऑफ दैट 40 बिलियन यूएस डॉलर जो है इसमें करीबन 50% अराउंड $20 बिलियन जो है एक्सपोर्ट का है। और अगर इंडिया की बात करूं तो इंडिया हैज़ बिकम द फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड और इंडिया इज द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ जेनरिक्स in the world, accounts for 20% of global exports। माने जितनी वर्ल्ड में जो जेनरिक्स की जो डिमांड है उसका 20% इंडिया करती है एंड मोर देन 50% ऑफ वेरियस वैक्सीन्स ऑफ ग्लोबल डिमांड। जो ग्लोबल डिमांड है वेरियस वैक्सीन्स की वो 50% से ज़्यादा इंडिया सप्लाई करती है एंड जो यूएस जेनरिक्स की डिमांड है, यूएस जेनरिक्स वो 40% इंडिया एक्सपोर्ट करती है। तो आउटलुक बहुत ही ब्राइट दिख रहा है। और अगर मैं ग्लोबल इंडस्ट्री की बात करूं, ग्लोबल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करूं तो ये $1300 बिलियन की है। 1300 बिलियन, $1.3 ट्रिलियन और इंडिया का खाली इसमें कंट्रीब्यूशन 3% का ही है। और आने वाले मीन्स बाय 2023 दिस ग्लोबल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज गोइंग टू 1.5 ट्रिलियन, $1500 बिलियन की हो जाएगी। और इंडिया तो जैसा मैं बताया कि नाउ हैज़ बिकम द फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड। तो इंडिया के लिए अभी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है कि और वी आर एक्सपेक्टिंग दैट इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज गोइंग टू बी $100 बिलियन आने वाले 5-7 सालों में। तो सेक्टर का आउटलुक बहुत ही ब्राइट है और क्योंकि
एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ग्लोबल प्लेयर के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो एक और इसमें फैक्टर है, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ USFDA अप्रूव्ड प्लांट इन द वर्ल्ड। इंडिया के पास में जो USFDA अप्रूव्ड प्लांट है वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। और दोस्तों एक बात बता दूं, ये USFDA ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, और इसमें खाली आप पी वैल्यूशन एंड बुक वैल्यू और मार्केट कैप पे फंडामेंटल्स, खाली ये एस्पेक्ट्स देख के आप इस पे एंटर नहीं कर सकते। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज USFDA, यहाँ सबसे बड़ा फैक्टर है। क्यों? क्योंकि जो भी मेडिसिन कंपनी है उनका मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपोर्ट है, और एक्सपोर्ट में भी US है एंड यूरोप है। तो यहाँ पे USFDA बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है, क्योंकि USFDA, और इसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा, USFDA हाउ इम्पोर्टेंट इज़ दैट USFDA। तो दोस्तों सेक्टर तो आउटलुक बहुत ही ब्राइट है। और अब अगर हम कंपनी के बारे में बात करें तो देयर आर 3000 कंपनीज, अप्रॉक्स 3000 कंपनीज, फार्मा कंपनीज इन इंडिया, और इसमें आउट ऑफ दैट 3000 कंपनीज ओनली 25 कंपनीज कंट्रीब्यूट 85% ऑफ द टोटल आउटपुट। और अभी आज हम जिस सेक्टर की बात करने वाले हैं, ये जैसा कि मैंने कहा, इट्स डार्क हॉर्स। तो कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कंपनी 1907 में फॉर्म हुई थी। कंपनी का जो बिजनेस है, फॉर्मुलेशन बिजनेस अराउंड 85%, और रेस्ट 15% कम्स फ्रॉम API बिजनेस। एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं API को। और कंपनी की जो टोटल सेल्स है वो FY20 की बात करूं तो 31% डोमेस्टिक है एंड 69% एक्सपोर्ट फॉर्मुलेशंस है। तो वी कैन अज्यूम दैट 70:30 का रेशियो है, एक्सपोर्ट 70% एंड डोमेस्टिक इज 30%, क्योंकि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपोर्ट है, तो एक्सपोर्ट में ग्रोथ होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और तो सबसे पहले इस कंपनी का, क्योंकि ये जो फर्स्ट क्वार्टर वाज ऑलमोस्ट वॉश आउट क्वार्टर ही था, और GDP तो आप देख ही चुके हैं, नेगेटिव थी 24%, बट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने आउट परफॉर्म किया है इस सेक्टर में। तो अब अगर हम इस क्वार्टर की बात करें, इस क्वार्टर में, और इसके पीयर्स की बात करें, तो पीयर्स में हम 7 पीयर्स की बात करें इसमें, जैसे कि मैं इसमें 7 पीयर्स ले रहा हूँ। सन फार्मा है, जिस सबसे मार्केट कैप के हिसाब से सबसे बड़ी कंपनी है। सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, बायोकॉन, ऑरबिंदो फार्मा, टोरेंट फार्मा, कैडिला हेल्थ। और जिस स्टॉक की मैं बात करने वाला हूँ वो एक तो टोटल मिला के 8 हो गए, इसमें 7 इसके पीयर्स हैं। और पीयर्स की बात करूँ तो इंडस्ट्री पी करीबन 37 की इंडस्ट्री पी चल रही है अभी। और अगर जो जून क्वार्टर के जो रिजल्ट आए थे, इसमें अगर हम ये देखें कि इस जून क्वार्टर में जो रिजल्ट आए, इसमें सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ अगर हम देखें तो सन फार्मा का तो सेल्स एंड प्रॉफिट दोनों ही डिग्रोथ था, इसमें दोनों नेगेटिव में है। सेल्स में नेट प्रॉफिट में करीबन 36% का हिट है सन फार्मा का, एंड सेल्स में 9.42% का। तो सेल्स और प्रॉफिट दोनों में ही हिट है। डॉक्टर रेड्डी की बात करूँ तो डॉक्टर रेड्डी की प्रॉफिट में हिट है, प्रॉफिट डिक्रीज हुई है 12.11%। सेल्स में 14.73 का ग्रोथ है, सेल्स थोड़ी बड़ी है बट प्रॉफिट में हिट है। सिप्ला की बात करूँ, सिप्ला की प्रॉफिट में ग्रोथ है 26% एंड सेल्स में भी ग्रोथ है 9%। बायोकॉन की प्रॉफिट में हिट है, प्रॉफिट कम हुई है 26.31% प्रॉफिट कम हुई है, सेल्स में ग्रोथ है 14.5%। ऑरबिंदो फार्मा की प्रॉफिट में ग्रोथ है 21%, सेल्स में भी ग्रोथ है 8.8%। टोरेंट फार्मा की प्रॉफिट में ग्रोथ है 48% बट सेल्स में नेग्लिजिबल 1.6% ग्रोथ है। कैडिला की भी प्रॉफिट में ग्रोथ है 49.6%,
और सेल्स में 4%। तो ये सातों कंपनी की जो जून क्वार्टर में सेल्स और प्रॉफिट की बात करूं तो प्रॉफिट में 36% का डी ग्रोथ है, और रेंज जो हो गई 36% डी ग्रोथ से लेके 49.6% की ग्रोथ, और सेल्स में डी ग्रोथ है 9.4% से लेके 14.5%। तो ये रेंज है ग्रोथ का, सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ का। सेल्स ग्रोथ हायर साइड में 14.5% है एंड प्रॉफिट ग्रोथ हायर साइड में 49% है, और नेगेटिव तो है ही। अब जिस सेक्टर की, जिस स्टॉक की मैं बात करने वाला हूँ, जिस स्टॉक को मैं रिकमेंड करने वाला हूँ, उस स्टॉक की जून क्वार्टर में सेल्स ग्रोथ थी 41.4%, एंड प्रॉफिट की जहाँ तक मैंने बताया कि अपर साइड में 49% की ग्रोथ है मैक्सिमम, और हिट तो है 36% की। तो रेंज -36 से 49% हुआ। वेरेज जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, इस कंपनी की प्रॉफिट में ग्रोथ है 143%। और पी की बात करूँ तो पी जैसे मैंने बताया कि इंडस्ट्री पी 37 की है, और यहाँ पे जैसे अगर पी देखे तो बायोकॉन की सबसे ज़्यादा 71.23 के पी पे ट्रेड कर रही है, और प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव है। एंड इवन सन फार्मा भी 32 के पी पे है। जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, इस स्टॉक की पी 18.5 है। तो अगर इन टर्म्स ऑफ पी अगर आप देखेंगे तो पी भी ये सस्ती है। अब ये तो जून क्वार्टर की बात हो गई। तो सिर्फ एक क्वार्टर पे, हालांकि ये लॉकडाउन का क्वार्टर था इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, एंड इसलिए मैंने इसको पीयर्स के साथ में कंपेयर किया। बट अब इस कंपनी के सिर्फ एक क्वार्टर नहीं, दूसरे क्वार्टर, लास्ट 2 क्वार्टर देखते हैं। 2 क्वार्टर में इसके डेटा किस तरह के रहे। तो अगर मैं मार्च 19 और मार्च 20 क्वार्टर को अगर कंपेयर करूं, तो मार्च 19 और मार्च 20 क्वार्टर में सेल्स में इंक्रीज है, सेल्स में जंप है 30% का। ठीक, मार्च 19 और मार्च 20 का क्वार्टर अगर कंपेयर करूं तो सेल्स में इंक्रीज है 30% का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इंक्रीज 64%, एंड नेट प्रॉफिट 81% से ग्रो की है मार्च क्वार्टर। और जून क्वार्टर का जैसे मैंने अपने पीयर से कंपेयर किया, और जून क्वार्टर के जो डेटा है इसी कंपनी के जून क्वार्टर के लास्ट जून 19 से जून 20 के क्वार्टर के अगर फिगर्स देखूं तो सेल्स में 41% का ग्रोथ है, और नेट प्रॉफिट में 143% का ग्रोथ है। तो ये फर्स्ट क्वार्टर की अगर बात करूं मैं, जून क्वार्टर की, तो इसमें जो ग्रोथ आया है ये एक्सपोर्ट फॉर्मुलेशंस एंड एपीआई के कारण है। इसमें यूएस में ग्रोथ करीबन 73% का ग्रोथ है, यूएस में ग्रोथ है 73%, एंड रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में 62% का ग्रोथ था, और एपीआई बिजनेस में 15% का ग्रोथ था। ये फर्स्ट क्वार्टर की बात हुई। अब अगर हम एनुअल रिजल्ट की बात करें, कंपनी के एनुअल रिजल्ट की बात करें, तो क्योंकि ये तो प्रीवियस 2 क्वार्टर की बात हुई, अब कंसिस्टेंसी देखना बहुत ज़रूरी है कि ये जो स्टॉक है ये कंसिस्टेंटली, अगर हम लास्ट 5-6 साल की बात करें तो ये क्या कंसिस्टेंसी इस स्टॉक में परफॉर्मेंस की है, या जस्ट 2-4 क्वार्टर अच्छे हो गए। तो अगर हम देखें FY15 से, अगर हम देखें FY15 से लेके अगर हम ट्रेलिंग 12 मंथ्स की बात करें, तो FY15 में कंपनी की सेल थी 2000 करोड़, 2056 करोड़। वो सेल ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करूं तो वो ऑलमोस्ट 4998, माने 5000 करोड़ की। 2000 से 2000 थी FY15 में, वो सेल बढ़ के 5000 हो गई। अब आप यहाँ पे देख लो कितना एप्रिसिएशन है सेल में, कितना जंप आया है। तो ये कंसिस्टेंसी की बात होगी। और अगर प्रॉफिट की बात करूं तो प्रॉफिट FY15 में प्रॉफिट थी 283 करोड़, 283 करोड़ की प्रॉफिट थी। वो प्रॉफिट अभी 1007 करोड़, माने प्रॉफिट 4 टाइम्स हो गई। सेल्स 2.5 टाइम्स है 5 साल में, एंड प्रॉफिट
प्रॉफिट करीबन 4 टाइम से ज़्यादा है, ओवर 4 टाइम्स हो गए। तो इस तरह के इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हैं। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करूँ, सीएजीआर सेल्स ग्रोथ की बात करूँ तो लास्ट 5 ईयर्स में 17.5% का सीएजीआर ग्रोथ है सेल्स में, एंड 24.13% का सीएजीआर ग्रोथ है प्रॉफिट में। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर बात करूँ 5 ईयर्स की 28.1%, आरओसी की बात करूँ तो 24%। दोस्तों अब फाइनल इसमें ये देखते हैं कि वाई शुड वी इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक। अगर हम एक बार फाइनली एनालिसिस करें कि क्यों इस स्टॉक में हमें इन्वेस्ट करना है, तो जैसा मैंने बताया कि ये डार्क हॉर्स है, ये डार्क हॉर्स है इस इंडस्ट्री में। तो अब क्यों परचेज करना है एक बार फाइनली हम लोग देखते हैं। कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड सीएजीआर प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 24.13% ओवर लास्ट 5 ईयर्स। लास्ट 5 ईयर्स में सीएजीआर प्रॉफिट ग्रोथ है 24.13%। लास्ट 5 ईयर्स में सीएजीआर सेल्स ग्रोथ है 17.50%। आरओसी 24.25%, वेरी हाई। आरओई 28.08%। डेट इक्विटी रेशियो 0.54, रीजनेबल। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 40 टाइम्स है। स्टॉक पी 18.5 है। इंडस्ट्री पी 37, ऑलमोस्ट डबल है। और जैसा कि मैंने बताया ये फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, बहुत टेक्निकल है। इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि आप सिर्फ फिनेंशियल्स के ऊपर में आप इस पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कंपनी की प्रोडक्ट पाइपलाइन क्या है, वो पाइपलाइन। क्योंकि कंपनी जो फार्मास्यूटिकल में कंपनी का अराउंड 10% ऑफ द सेल्स वो R&D वेरी करता है, बट ये R&D में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफ़ी स्पेंडिंग करनी पड़ती है, क्योंकि नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने पड़ते हैं, और वो जो प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च करती है उनका अप्रूवल होना बहुत ज़रूरी है। अप्रूवल नहीं मिले तो फिर प्रॉब्लम है। तो इसलिए प्रोडक्ट पाइपलाइन बहुत ज़रूरी है। फिनेंशियल्स तो हमने देख लिया, फिनेंशियल तो बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट है। एंड प्रोडक्ट लाइन की बात करूँ तो this company has built a strong pipeline of 200+ products with heavy investments in capex and R&D spend over last 5 years, and जो भी स्पेंडिंग है करीबन 22 बिलियन का कैपेक्स था। इसमें 15 बिलियन इंडियन करेंसी 15 बिलियन ऑलरेडी कंपनी इन्वेस्ट कर चुकी है, और अभी जो करंट फिनेंशियल ईयर है इसमें 7 बिलियन का इन्वेस्ट करेगी। और जो बेनिफिट है इस इन्वेस्टमेंट का FY22 से आना स्टार्ट होगा। कंपनीज पाइपलाइन ऑफ 65 ANDAs येट टू बी अप्रूव्ड। अभी 65 ANDA अप्रूव होने बाकी है, ऑलरेडी 125 अप्रूव हो चुके हैं। Q1 robust Q1 ड्यू टू स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन एक्सपोर्ट फॉर्मुलेशंस एंड API। सेल्स ग्रोथ बता चुका, सेल्स ग्रोथ 41.4% है। नेट प्रॉफिट 143% है इन स्पाइट ऑफ कंप्लीट लॉकडाउन्स। एंड कंपनीज का 70% रेवेन्यू, जैसे मैंने बताया कि एक्सपोर्ट से आता है। और आप फर्स्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट थे इसमें आप देख लो कि US रेवेन्यू ग्रू 73% से ग्रू किया है, एंड रेस्ट ऑफ वर्ल्ड का 62% से ग्रू किया है। तो एक्सपोर्ट में का परफॉर्मेंस कितना बढ़िया है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है US FDA इंस्पेक्शंस की वो सक्सेसफुल हिस्ट्री है। द कंपनी हैज हैड more than 20 USDA inspections to date, but never ever received warning letters, OAI and import alerts from any of its unit. कंपनी के 20 से ज़्यादा इंस्पेक्शंस हो चुके हैं US FDA, बट अभी तक इसे ना तो कोई वार्निंग लेटर मिला है, ना ही कोई OAI मिला है, ना ही कोई इम्पोर्ट अलर्ट। तो दोस्तों ये मैं बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विच रिड्यूस द risk of adverse actions from US FDA which could disrupt the US business। क्योंकि US FDA से कोई कंसर्न आता है, कोई वार्निंग मिलती है, तो US का बिजनेस तो कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो जाएगा। एज इन द केस ऑफ, मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, जैसा कि एज इन द केस ऑफ डिविज लैब की बात करूँ, डिविज लैब
भी मेरा फेवरेट स्टॉक था। ये करीबन मैंने पहले के वीडियो में बता चुका हूँ कि मैंने 2016 के लास्ट में 17 में एक्वायर करना स्टार्ट किया था इन द रेंज ऑफ करीबन 600-700 के रेंज में मैं। तो इस डिवीज लैब में 2017 में ये करीबन इसको यूएसए एफडीए से इंपोर्ट अलर्ट मिला था। तो स्टॉक ब्रूटली मतलब बहुत इसमें हिस्ट्री फॉल हुआ था और स्टॉक वेंट टू 550 लेस देन 550 लेवल में चला गया था। और आज आप देख सकते हैं कि वो 550 से आज वो करीबन ओवर 3000 ये ट्रेड कर रहा है। क्योंकि तो यूएस एफडीए के इंपोर्ट यूएस एफडीए से अगर इंपोर्ट अलर्ट मिलने से स्टॉक की क्या हालत हो सकती है, चाहे फंडामेंटल्स फिर वहाँ पे कोई काम नहीं आते। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि यूएस एफडीए का एस्पेक्ट देखना। और जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ फिनेंशियल्स टर्म्स में तो ये बहुत स्ट्रांग है ही, और यूएस एफडीए की सक्सेसफुल हिस्ट्री है। आज तक इस कंपनी को कोई वार्निंग लेटर और इंपोर्ट अलर्ट और ओआई नहीं मिला है। तो दोस्तों अब कंपनी का मार्केट कैप, मिड कैप कंपनी है, कंपनी का मार्केट कैप है 18,216 करोड़। करंट मार्केट प्राइस है 926.70। 52 वीक हाई है 1129 1129 रुपये एंड 52 वीक लो है 435। बुक वैल्यू इज 164। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो प्रोमोटर्स के 72.97% है, एफआई 7.3, डीआईआई 7.1 एंड अदर्स 12.63। तो दोस्तों ये था आज का स्टॉक। और इस स्टॉक का अब मैं आपको नाम बता दूं, ये स्टॉक है एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल। तो दोस्तों ये स्टॉक ट्रूली एक डार्क हॉर्स है और ये हर पैरामीटर्स में ये क्वालिफाई करता है इन्वेस्ट करने के लिए। एंड मैं इस स्टॉक से सब्सटेंशियल रिटर्न की आशा करता हूँ। बट साथ में ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि बिफोर इन्वेस्ट इनटू द स्क्रिप्ट यू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर एंड देन यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। यू कुड इन्वेस्ट इन स्टैगर्ड मैनर ऑल्सो। सो दोस्तों ये था आज का वीडियो। सो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड इफ़ यू लाइक यू प्लीज़ शेयर इट। क्योंकि एक स्टॉक रिसर्च करना ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, काफ़ी टाइम स्पेंड करनी पड़ती है और उसके बाद एक स्टॉक को एनालिसिस करने, स्टॉक के बारे में काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है। दोस्तों या अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली शेयर इट टू योर नेटवर्क एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन।